गुटका तंबाकू पान जनी तू चबैह हो। जीवन अनमोल बाटे ऐसे जन गवैह हो। जीवन अनमोल बाटे ऐसे जन गवैह हो जाई कैंसर भैया केहू ना बचाई। नएरे उमरिया में दुखी होई जाई कैंसर भैया केहू ना बचाई। नएरे उमरिया में दुखी होई जाई है विधवा में हरी दिन कैसे गुजरी है हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिसके बारे में मैं कुछ कहूं तो आप लोग को सुन करके ताज्जुब होगा। ये शख्स, इनके बारे में मैं जानकारी हासिल किया तो इनके बारे में ये जानकारी उभर करके आई कि ये शख्स जिनका नाम बसंत जी है, ये इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएट हैं, यानी इंग्लिश ऑनर्स किए हैं। और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि हम आगे चल करके कुछ अच्छा बने, लेकिन आगे इनसे हम वार्तालाप के दौरान पता करेंगे कि इनकी संघर्ष की कहानी क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत है। विंसम इंडिया के सभी दर्शक को मैं बसंत कुमार शाह नमस्कार करता हूं और आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ। अच्छा, एक बात बताइए बसंत जी, आप के बारे में पता किया है, आप ग्रेजुएट हैं जी, इंग्लिश ऑनर्स किए हुए हैं जी। तो एक बात बताइए, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि पढ़ लिख करके यूपीएससी क्वालिफाई करे, बीपीएससी क्वालिफाई करे अथवा मेडिकल इंजीनियरिंग, यानी किसी भी अच्छे फील्ड में जो जिसको माना गया है उस फील्ड को सेलेक्ट करने की ख्वाहिश बन जाती है। परंतु एक पढ़ा लिखा शख्स जो इंग्लिश लिटरेचर में से ग्रेजुएट हुआ और वो अचानक अपना प्लेटफॉर्म चेंज करके किसी कलाकारी लाइन में उतर गया, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले हम टीचिंग करते थे। अच्छा, टीचिंग करते थे। 10+2 तक इंग्लिश हम पढ़ाते थे। अच्छा, एक मिनट, जब आप टीचिंग करते थे तो अचानक आपने अपना दिशा क्यों बदल दिया? दिशा बदलने का रीज़न है कि हमारे अंदर जिस प्रकार का शिक्षा है उस प्रकार का शास्त्रीय संगीत भी हमारे पास है और सरस्वती माँ का भी देन है। मैं एक्टिंग भी करता हूँ, गाना लिखता भी हूँ, नाटक करता हूँ, नाटक लिखता हूँ। और एक्टिंग के क्षेत्र में आपको मैं बता दिया, हमारा जुनून था कि हम पब्लिक के सामने हम कुछ करके दिखलाएं, अपने कला को प्रदर्शित करें। बात वही हो गई, जब दिल चुड़ैल से लग जाए तो पड़ी से क्या मतलब। सच्चाई यही है कि आपकी रुझान जो है सो कलाकारी लाइन में ज़्यादातर रही। आपका दिल हमेशा कलाकारिता को प्रदर्शित करने का दिल करता था, जिस वजह से उस फील्ड में आपको अंदर से कोई शांति महसूस नहीं होती थी, जिस वजह से आप अपने अंदर को मतलब शांत करने के लिए, अपनी इच्छा को जाहिर करने के लिए इस फील्ड में आए। नहीं, टीचिंग जो लाइन था वो भी अच्छा था जी, उसमें भी हमने बहुत मशहूर, एक हमारा मतलब कि आप पता लगाए भी होंगे, एक समाज में उसमें भी हमारा नाम है। ठीक है। और आज के दौर पे बता दूँ आपको कि कला की लाइन में जो है, हमने दिल्ली में डांसिंग भी सीखा है और अर्जुन बाबा से हमने संगीत विद्या सीखा है। अच्छा। छपरा में। और उसके बाद अभी देखिए 22 मार्च 2022 में भी और 22 मार्च 2023 बिहार दिवस के अवसर पे हमने पटना गांधी मैदान में हम लोग का प्रोग्राम भी था, जो कि आपका हर साल वहाँ पे प्रोग्राम होता है। बिहार दिवस में भी है, 22, 23 और 24 मार्च तक चलता है वहाँ प्रोग्राम। वहाँ पे 38 जिला का कंपटीशन होता है, 38 जिला के कलाकार आते हैं, उसमें कंपटीशन होता है और उसमें हमने नाटक खेला, जिससे 15 मिनट का हम लोग का टाइम मिला था। उसमें जो है आपका एक भाव नृत्य करना है और एक नाटक करना है। और 100 बात की एक बात है कि कलाकारी ही ऐसा एक लाइन है, एक चीज़ है कि हम अपने अंदर की आत्मा को या दुनिया के पीछे जो भी कुछ चल रहा है उस चीज़ को हम दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। एक नाटक के माध्यम से, एक गीत के माध्यम से हम पब्लिक को दिखा सकते हैं। सच्चाई तो ये है,
परंतु आप कलाकारी लाइन में उतर गए, यानी उस फील्ड से इस फील्ड में आ गए। आप कला को प्रदर्शित करने का ख्वाब रखे और कलाकारिता दिखा रहे हैं। आगे आपको क्या करने का मतलब दिल बन रहा है? हमारा आगे भी कलाकारी लाइन ही करना है और कला में ही मशहूर बनना है। कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हम अच्छा कला को प्रदर्शित करें, अच्छा एक्टिंग करें और एक्टिंग के साथ साथ हम एंकरिंग भी करते हैं। अच्छा, एंकरिंग भी करते हैं? जी। तो एंकरिंग करते हैं तो कि मतलब किस प्रोफेशन के साथ में एंकरिंग करते हैं? सरकार जो प्रोग्राम कराती है उसमें आपको कलाकार के तौर पे बुलाती है या एंकर के तौर पे? सरकार जो बुलाती है, जो हम एनजीओ के थ्रू जो हम लोग, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभी हमने 2022 में किया था, इसमें हम दिल खोल कर हमने इस कला को प्रदर्शित किया, क्योंकि हमारा भी लाइफ में एक ही चीज़ है, हमारा भी मकसद है कि बेटी आगे पढ़े और आगे बढ़े। ये तो बात सही है। हमारा भी मकसद है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसमें हमने जोर तोड़ से भाग लिया और पूरी सारण जिला में सभी प्रखंडों में मैं जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नुक्कड़ नाटक किया और जनता जनार्दन को जागरूक किया। अच्छा, अब आगे क्या करने के मतलब सोच रहे हैं? आगे अभी भी हम लोग का अग्निशमन पे लेटर सरकार को दिया हुआ है, अगर वहाँ से पास हो जाता है तो हम लोग अग्निशमन जो जागरूकता है उस पर हम पब्लिक को जागरूक करने के लिए फिर हम नुक्कड़ नाटक हम लोग करेंगे। और इसके बाद अगर फिल्म में या टीवी सीरियल में अगर मौका मिलता है तो उसमें हम लोग काम करेंगे। जब फिल्म में या टीवी सीरियल में काम पाने के लिए तो ऑडिशन देना पड़ता है, उसके लिए एक अलग प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उस सिस्टम को आप समझें या उस सिस्टम को फॉलो करने का कभी प्रयास किया है? देखिए, हम जो है हर मतलब ऑडिशन के लिए हम तैयार हैं। तैयार, देखिए तैयार हैं, क्योंकि तैयारी किए हैं या आप कभी ऑडिशन दिए हैं या नहीं दिए हैं? ऑडिशन हमने नहीं दिया है। फिर ठीक है, तो अचानक लेकिन आप कैसे कह दिए कि हमको फिल्म में या सीरियल में काम मिल जाएगा? बिना ऑडिशन का तो मिलता नहीं नहीं, है। तो ऑडिशन हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है, क्योंकि हम 10-12 साल से जो नाटक खेल रहे हैं और नाटक में हमने अच्छा प्रदर्शित किया है, हमें मेडल भी मिला है, सारा कुछ है, तो हम इस ऑडिशन के लिए घबराते नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब ये न रहा आप ऑडिशन के लिए घबराते नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिस्टम ये है कि अगर आप ऑडिशन नहीं दीजिएगा तो फिर आपका कॉल आएगा कहाँ से? आपको किसी पात्र के लिए, किसी किरदार के लिए सिलेक्शन कैसे की जाएगी? तो उसी ऑडिशन के लिए हमें इंतज़ार है हमें, जब मौका मिलेगा तो हम जरूर ऑडिशन देंगे। यानी कहने का अर्थ ये रहा कि जब भी आपको ऑडिशन देने का अवसर मिलेगा आप जरूर ऑडिशन दीजिएगा। जी जरूर देंगे, जरूर। तो इसके लिए आप सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं? जी करते हैं। अच्छा, अब आगे आप बोले कि हम कुछ लिखते भी हैं, कुछ गाते भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ सुनाइए मेरे चैनल के माध्यम से। देखिए, अभी हमने जो कि बीमारी सबसे ज़्यादा पब्लिक को परेशान कर रही है, वो कर रही है आपका गुटखा तंबाकू से कैंसर होने वाली बीमारी। हाँ। इस बीमारी के, क्योंकि हमने जब महावीर कैंसर संस्था पटना में जब हम गए अपने संबंधी एक उपचार कराने के लिए, तो वहाँ पे तरह तरह के बीमारी ग्रसित लोगों को देखकर, कैंसर से पीड़ित रोगियों को देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गया, और हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ ऐसा करें ताकि कुछ लोग जागरूक हो। फिर आपने क्या किया? तो फिर हमने एक गाना गाया, जो गाना यूट्यूब के जरिए और इसमें आपका फेसबुक के जरिए हमने भेजा भी है। कौन सा गाना है? सर, गाना मेरा ये है कि गुटखा तमाकू पान जनी तू चबैहा हो, गुटखा तम्बाकू पान जनी तू चबैहा हो, जीवन अनमोल बाटे ऐसे जन गवैहा हो, जीवन अनमोल बाटे ऐसे जन गवैहा हो जाई कैंसर भैया केहू ना बचाई, नएर उमरिया में दुखी होई जाई कैंसर भैया केहू ना बचाई,
नए रे उमरिया में दुखी हो जाई है विधवा में हरी दिन कैसे गुजरी है हो गुटका तंबाकू पान जनी तू भैया हो गुटका तंबाकू पान जनी तू चबैया हो। देखिए, बहुत खूबसूरत ढंग से इन्होंने अपने गीत के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया। गुटखा तंबाकू पान आप मत खाइए, क्योंकि गुटखा तंबाकू पान खाने से क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है, यानी गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, यानी अनेकों बीमारी को क्या करता है, ये जन्म देता है। इस वजह से शरीर का नुकसान होता है, शरीर की क्षति होती है। इसलिए आप सभी से, जितने युवा लोग हैं, खास करके शौक के तौर पे, यानी शौकिया तौर पे ये लोग नशा को पकड़ लेते हैं और ये नशा इस कदर उनको मुतासिर कर देती है, उन पर हावी हो जाती है कि एक पल भी बिना नशा के नहीं रह पाते हैं और धीरे धीरे नशा से उनका मतलब शरीर खत्म हो जाता है। तो ये गीत के माध्यम से जो बातें बोले कि गुटखा तंबाकू पान आप मत खाइए, जीवन आपका अनमोल है, इस अनमोल जीवन को इस कदर यूं जाया ना कीजिए। तो बहुत अच्छा संदेश रहा गीत के माध्यम से, जो ये गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किए। और मैं भी इस बात को सपोर्ट करता हूं कि आप लोग से निवेदन भी है और इनके गीत को सपोर्ट करता हूं कि आप इन्हें सुनिए और आगे चल करके जो अगर आप खाते होंगे गुटखा तंबाकू तो प्लीज़ आप मत खाइए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको छोड़ने से आपका भविष्य ठीक हो जाएगा, आपका परिवार खुशहाल रहेगा और समाज में जो गंदगी फैल रही है वो न फैलेगी। तो इस कदर आप बहुत तरह से सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि गुटखा पान तंबाकू यानी किसी भी प्रकार का नशा आप मत कीजिए। नशा नहीं कीजिएगा तो आपका जीवन जो है सो अच्छा होगा, आपके सोचने की जो शक्ति होगी वो सकारात्मक सोच निकलेगी और एक दिन आप सकारात्मक दिशा पकड़ करके अपने मंजिल को पाने में कामयाब हो जाइएगा। और कलाकारिता के माध्यम से समाज को क्या दिखाना? देखिए, कलाकारिता के माध्यम से हम समाज को एक आईना दिखाना चाहते हैं। अच्छा, देखिए कलाकारी क्या है, इस समाज के अंदर जो भी होता है वो कलाकार क्या करता है, अपने कला के माध्यम से पब्लिक के ही सामने उसको प्रदर्शित करता है, उसको जीवंत करने का काम करता है। जी जी जी। और यही हमारा भी लक्ष्य है। पहले भी हम समाज सुधारक थे और आज भी हम समाज सुधारने के ही चक्कर में हैं। देखिए, जहाँ तक काम है कलाकारिता के माध्यम से समाज में जो अच्छा या बुरा जो भी क्रियाकलाप होता है उसको लोग खींच करके एक मंच के माध्यम से, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से समाज को दिखाने का प्रयास करते हैं। एक आईना दिखाते हैं जो बीत गई और जो होने वाली है, इसी में कल्पना करके कुछ दिखाया जाता है और ये समाज सुधारक के रूप में ही काम करते हैं। कलाकार जो भी अच्छा किरदार प्ले करे या बुरा किरदार प्ले करे, लेकिन वो कलाकार होते हैं, वो रियल में ना बुरा होते हैं, वो सब लोग अच्छे होते हैं, लेकिन बुरा किरदार को प्ले करने के लिए उन्हें बुरा दिखना पड़ता है। सच्चाई यह है। और जिस तरह से भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर कहे गए, वो भी एक समाज सुधारक रहे हैं और उन्होंने समाज में जो कुरीतियाँ देखा उस कुरीतियाँ को एक नाटक के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया, जिस वजह से उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा गया और वे समाज का आईना, समाज में एक आईना दिखाने का काम किए। आज भी फिल्में बनती है, आज भी सीरियलें बनती है, सबका काम क्या है, जो समाज में हो रही घटनाएं वही घटनाएं को दिखाने का प्रयास करते हैं और कलाकार जो लोग होते हैं उसी किरदार को प्ले करते हैं, जो अच्छा किरदार उनको मिल गया या बुरा किरदार मिल गया, किरदार के अनुकूल अपने आप को उस रूप में ढाल करके प्रदर्शित करने का काम करते हैं। और ये भी भाई हैं, ये भी कलाकारिता के फील्ड में अपने करियर को बनाने का प्रयास कर रहे हैं और जो भी इनको अच्छा बुरा किरदार मिल रहा है उस तरह से काम करते हैं। अभी वर्तमान में बिहार सरकार के माध्यम से एनजीओ के माध्यम से जाते हैं, जहां भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है वहां पर मंच पर जाकर के अपनी कला का नुमाइश करते हैं और सरकार से जो इनको पारितोषिक राशि मिलती है वो इनको सहर्ष स्वीकार करते हैं और यही इनके जीवन का साधन बनता है। इसी माध्यम से अपने जीवन को चलाते हैं और आगे ख्वाहिश है कि मतलब फिल्म तक, यानी फिल्म में किरदार को प्ले करने की इनकी ख्वाहिश है और हमारे तरफ से शुभकामना है कि ईश्वर इनको इनकी मंजिल तक पहुंचाए। बस आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और कमेंट करके बताइएगा हमारा प्रयास कैसा रहा, क्योंकि हम संघर्ष की कहानी इस कदर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं क्योंकि दुनिया में अनेकों लोग हैं जो जीवन में संघर्ष किए हैं। किसी के जीवन में इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलती है। सफलता अगर तुक्के से मिल जाती तो हर लोग कर लेते हैं,
कहा गया है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जब सफलता मिले तो तहलका मचा दे। तो ये भी इंसान है और इन्होंने भी संघर्ष किया है, तो इनकी संघर्ष की कहानी को हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, आपको दिखाने का प्रयास किया कि देखिए इंसान दुनिया में कितने मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म का किरदार प्ले करते हैं और दुनिया में मुख्तलिफ लक्ष्य रखते हैं। इस कदर ये भी इस दुनिया में है जो अपने किरदार को प्ले करने का प्रयास किए। बस हमारा प्रयास यही रहा। आप कमेंट करके बताइएगा हमारा प्रयास कैसा रहा। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। जय हिंद, जय भारत।